Jai Hind warriors, welcome to Unacademy Let's Crack Defense Exams. I am Rohit Thakur. I welcome you all to this very important class on science. This is again very important class. आज जो है we'll be continuing with the फोर्थ क्लास। इससे पहले वाली क्लासेस अगर आपने नहीं लगाई है जिसमें हमने सेल स्ट्रक्चर कवर किया है, प्लांट किंगडम के बारे में कवर किया है, एनिमल किंगडम के बारे में कवर किया है, तो प्लीज अटेंड दोज क्लासेस ऑल्सो। बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए वो बेनिफिशियल होगी। और आज जो है हम बात करेंगे जेनेटिक्स और जेनेटिक्स के जो डिसऑर्डर्स होते हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में जो है हम बात करेंगे। ठीक है। और जो मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हो और चैनल पे जो पहली बार आए हो, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल और एक बार शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन ऑल्सो ज्वाइन विद अस एवरीवन। And I am Rohit Thakur. I am a defense educator for last 5 years. Plus, I am a CDS as well as AFCAT qualified educator. And being from defense background, I'll be guiding you for your defense examinations. ठीक है भाई, चलिए let's start the class. Telegram का जो लिंक है आपके सामने, that is Wi-Fi शौर्य आर्मी गवर्नमेंट. This is the name of the Telegram. डाउनलोड करिए टेलीग्राम एप्लीकेशन, टाइप करिए वाईफाई शौर्य आर्मी गवर्नमेंट एंड ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को। वहां पे पीडीएफ, स्टडी मटेरियल और क्लासेस के जो लिंक्स है आपके साथ पूरे शेयर करे जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम जनरल नॉलेज की क्लास, जो मैथ्स की क्लास होती है, आपकी इंग्लिश की क्लास होती है, सब चीजें जो है आपके साथ वहां पे शेयर करी जाती है, विच इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर डिफेंस एग्जामिनेशंस। एंड जो भी मेरे साथ प्रिपेयर करना चाहते हो अपने डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए, यू कैन यूज द कोड दैट इज RTH10। RTH10 का यूज करने से आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा किसी भी कोर्स को आप जब परचेज करते हो। लेकिन साथ साथ अगर आप RTH10 यूज करते हो तो आइकॉनिक अगर आप लेते हो तो आपको 101 पर्सनल गाइडेंस भी मेरे से मिलेगी आपके डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए। टेस्ट एनालिसिस के साथ साथ एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल और स्टडी प्लानर भी आप लोगों के साथ प्रॉपरली बेसिस पे जो है शेयर किया जाएगा। प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो उसमें आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज के साथ साथ यू विल बी गेटिंग अनलिमिटेड एक्सेस। तो डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड दैट इज RTH10। और आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है पैक चूज कर सकते हो, 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ जो है, विच इज बेस्ट, लास्ट चांस अगर आपके पास है तो उसके लिए बेस्ट है 6 मंथ और 3 मंथ का। दो से ज्यादा चांसेस आपके पास है CDS, CAPF, AFCAT के, तो आप जो है 12 मंथ्स का ले सकते हो, विच इज वेरी वैल्यू फॉर मनी पैक। एंड 24 मंथ का, विच इज वेरी रीजनेबल, पॉकेट फ्रेंडली। और उससे क्या होगा, अगर आप अच्छे से हर दिन ज्यादा चांसेस आपके पास है तो 100% यू विल बी क्लियरिंग योर रिटन एग्जामिनेशन, अगर अन अकेडमी के साथ आप आइकॉनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन में आते हो। चलिए भाई, चलिए एवरीवन, एक बार दोबारा लिंक को शेयर कर दो सो दैट एवरीवन कैन ज्वाइन विद अस और किसी का भी जो है क्लास मिस नहीं हो। जेनेटिक्स और डिसऑर्डर्स जो है उनके बारे में हम पढ़ेंगे आज, जेनेटिक्स एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। पहले जो हमको ध्यान रखने की जरूरत है, व्हाट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स देखो, अगेन मैं वही चीज बोलूंगा, आपको डॉक्टर नहीं बनना है, आपको बनना है एक ऑफिसर। तो उस लेवल का ही आपको पढ़ना है। अगर आप नीट एग्जाम देते हो तो आपको नीट लेवल का पढ़ना है, CDS दे रहे हो, एफकैट दे रहे हो, एफकैट के साथ साथ CAPF दे रहे हो, तो आपको उस लेवल का पढ़ना है। तो मैं आपको उसी लेवल पे आके जो है चीजें बताऊंगा। Genetics is a branch of biology involved with the study of heredity, its biological processes, the study of genes, genome, cell cycle, heredity and inherited genes and lot more. अब बेसिकली जो जेनेटिक्स होता है वो किस चीज के बारे में, हमारी हेरिडिटी क्या है, हमारे पूर्वज क्या है, हमारा जेनेटिक्स क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस से जिससे इन्वॉल्व है ऑर्गेनिजम्स, उनका जीन्स का जब स्टडी करते हैं तो वो सब चीजें जो आपकी आती है जेनेटिक्स के अंदर आती है। द एक्सप्लोरेशन ऑफ वर्किंग एंड मेजर कोड्स ऑफ वेरिएशन एंड हेरिडिटी इज टर्म्ड एज जेनेटिक्स। The groundwork on which heredity stands alone is known as inheritance। जिसके ऊपर सिर्फ heredity ही होती है उसको हम बोलते हैं inheritance। It is defined as the procedure by which characteristics are handed down one जनरेशन टू अदर। जैसे मैंने आपको बता दिया, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में होती है, फिर पुरानी जनरेशन की जब हम स्टडी करते हैं, उसके जीन्स की स्टडी करते हैं, वो पूरी चीजें जो हमारी जेनेटिक्स के अंदर इंक्लूड होती है। अब ग्रेगर जॉन मेंडल is known as the father of modern genetics। एस्पिरेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट भी कर लो। पूछा जाएगा आपसे कि मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर कौन है, तो आपको ध्यान रखना है जॉन मेंडल जो है, सॉरी, ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फॉर हिज डिस्कवरीज ऑन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी, जो उन्होंने प्रिंसिपल की डिस्कवरी करी है, कई उन्होंने प्रिंसिपल्स दिया है हेरिडिटी की खोज जब उन्होंने की थी, तो उनके बेसिस पे उनको जो है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बताया गया है। वेरिएशन इज अमाउंट ऑफ डिससिमिलरिटी दैट एग्जिस्ट इन बिटवीन चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंटेज। अब हमारे बीच और हमारे माता पिता के बीच जो हल्की सी डिससिमिलरिटीज होती है उसको हम बोलते हैं वेरिएशन। वेरिएशन होता है अलग चीज होना। ठीक है। इट कैन बी डिटरमिन to keep in the view of behavioralistic, cytological, physiological, morphological characters of individual fitting into the similar species।
कई चीज़ें हमारी सिमिलर होती है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स अगर देखें, आँखें, कान, नाक, ठीक है? आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग्स, आई एम आल्सो टॉकिंग अबाउट अदर ऑर्गेनिज़म्स एज़ वेल। तो जो हल्की-हल्की वेरिएशंस होती है, वो आपकी आती है। हल्की-हल्की जो डिसिमिलरिटीज़ आती है, वो आपकी आती है वेरिएशंस के अंदर, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। सम ऑफ द मेजर रीज़न्स दैट वेरिएशंस आर, क्या रीज़न्स हो सकते हैं? जेनेटिक एंड क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट, म्यूटेटेड जीन्स ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द इकोसिस्टम। हमारा इकोसिस्टम इन्फ्लुएंस करता है म्यूटेटेड जीन्स को, उसकी वजह से हल्के चेंजेस आते हैं, वेरिएशंस आते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। और क्रॉसिंग ओवर, जो क्रॉसिंग ओवर होते हैं क्रोमोसोम्स के, दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न दैट यू नीड टू रिमेंबर। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज़ दी ऊपर वाला पार्ट जो है आपका एक्सॉन है, नीचे वाला पार्ट जो है इज़ एक्सॉन, और बीच में जो आता है दैट इज़ इंट्रॉन। ठीक है? ये क्रोमोसोम का एक स्ट्रक्चर है, हेलिकल स्ट्रक्चर जो आपके सामने मौजूद है। अब देखो, अब आता है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। जब हम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो गार्डन पी, जिसको हम बोलते हैं पाइजम सटाइवम, ये भी आपको याद रखना है। ये पूछा जा सकता है कि पाइजम सटाइवम जो है किसका साइंटिफिक नेम है, या पूछा जा सकता है कि गार्डन पी का साइंटिफिक नेम क्या है। तो पाइजम सटाइवम आपको ध्यान रखना, दैट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ गार्डन पी, which this Pisum sativum was the plant that Mendel experimented for approximately 7 years to get the point to propose the law of inheritance। अब मेंडल ने जब लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया तो 7 साल तक जो है उन्होंने मटर के ऊपर जो है रिसर्च करी थी। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई किस चीज़ के ऊपर जो है मेंडल ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया, उसके ऊपर डिस्कवरी उन्होंने करी है, लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस चीज़ के ऊपर किया था। 4 आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे और सही आंसर हो जाएगा आपका पाइजम सटाइवम। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? अब नेक्स्ट, मेंडल केयरफुली chose 7 distinct characteristics of Pisum sativum of for the investigation concern। इस चीज के बारे में चीज थी हाइब्रिडाइजेशन। जब उन्होंने हाइब्रिड चीज उनको किया था मटर को, तो उन्होंने कई चीजों को जो है 7 डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने अपने पास रखे थे। मेंडल यूज्ड ट्रू ब्रीडिंग लाइंस, दोज दैट गो थ्रू constant self pollination and display steady characteristics and inheritance as well। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस देखें, व्हेन मेंडल ऑब्जर्व्ड द मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही प्रपोज्ड टू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। जब उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया पाइजम सटाइवम के बीच, तो उन्होंने 2 इनहेरिटेंस के लॉ दे दिए। पहली चीज उन्होंने क्या बोला? लॉ ऑफ डोमिनेंस। आपको क्या चीज याद रखनी है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस किसने दिया हुआ है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया है, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किसने दिया है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ग्रेगर मेंडल ने जो है ये चीजें दी हुई है। ये चीज आपसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब देखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या सजेस्ट करता है? व्हाट डज लॉ ऑफ डोमिनेंस मींस? Distinct elements termed as factors control the characteristics. These factors at all time exist as a couple. One of the constituent gene of the couple dominates over the former। अब क्या होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंट क्या बताता है? मतलब अलग अलग एलिमेंट्स जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं फैक्टर्स को। कैरेक्टरिस्टिक्स के फैक्टर्स को जो है अलग अलग एलिमेंट्स कवर करते हैं, डोमिनेट करते हैं। कपल में होता है और एक जब दूसरे के ऊपर आ जाता है तो वो उसको डोमिनेट कर देता है, जो पहला वाला होता है। उसके बेसिस पे जो है उसका स्ट्रक्चर और इनहेरिटेंस अकर होती है। जैसे आपके सामने यहाँ दिख रहा है, इससे क्वेश्चन भी आता है आपके एग्जाम में, ठीक है? कि टी टी जो है, इट मीन टी टी इट मीन्स टॉल, स्मॉल टी मीन्स ड्वार्फ। इन दोनों को जब आप मिक्स करते हो तो जो आपका है इस टाइप से ऑफस्प्रिंग्स होगी। जैसे आपके सामने है, एक टॉल पेरेंट को ड्वार्फ पेरेंट के साथ क्रॉस किया गया है, तो उसमें क्या है, आपका जो टॉल पेरेंट है मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज डोमिनेटिंग ओवर द स्मॉल पेरेंट। F1 जनरेशन जब होगी, व्हेन वी टॉक अबाउट F2 जनरेशन, तो आपके सामने जो है टेबल बना हुआ है। जैसे आप क्रॉस करोगे, जिसके अंदर एक प्रॉपरली टॉल होगा, जिसके अंदर कोई रिसेसिव कैरेक्टर नहीं होगा, इट विल बी फुली टॉल। एक के अंदर आपका टॉल होगा लेकिन उसके अंदर रिसेसिव कैरेक्टर्स होंगे स्मॉल के, दो के अंदर ऐसा होगा, और तीसरा जो होगा आपका पूरी की तरह से क्या होगा, डॉर्फ होगा। ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। सिमिलर थिंग हैपेंस विद द क्रोमोसोम, जैसे एक्स 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 वाई, जो हम मेल और फीमेल के बीच जब हम क्रॉस करते हैं, उन्हीं क्रोमोसोम्स में क्या होती है, आपकी डिजीजेस भी होती है, सिकल सेल एनीमिया होती है, डाउन सिंड्रोम होता है, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो वो अगर डोमिनेंट है, वो दोनों कैरेक्टर्स के ऊपर है, तो आपके ऑफस्प्रिंग में भी दिखेगा। लेकिन अगर वो रिसेसिव है, एक ही कैरेक्टर एक ही जीन के अंदर है, तो वो आपको कैरी फॉरवर्ड करता जाएगा। और फिर अगर आपके
पार्टनर में भी वो रिसेसिव कैरेक्टर है तो वो डोमिनेट कर जाएगा, पार्टनर में नहीं है तो फिर वो क्या है, कैरिंग फॉर्म में ही चलता जाएगा। आगे मैं आपको उस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो, अब आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। Law of segregation says alleles don't blend and two characteristics are recuperated all through the gamete formation in the F2 generation. The characters apart from each other pass on the diverse gamete. Comparable types of gametes are produced by homozygous and heterozygous produce diverse sort of gamete with the varied characteristics. ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे F2 जनरेशन में क्या आपको दिख रहा है, फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 है, लेकिन जीनोटाइपिक रेशियो जो आपका 1:2:1 है, जैसे आपके सामने जो है विजिबल है। फिनोटाइपिक का मतलब क्या है, आपका एक जो है एक तरह से ओवरटेक कर रहा है, जैसे टी आप एक जगह देख रहे हो विच इज दी डोमिनेटिंग। ठीक है, अब देखो ये आपके सामने यहाँ दिख रहा है पी जनरेशन है। F1 जनरेशन में आप देखो एक रेड फ्लावर को अगर क्रॉस करवाया जाता है व्हाइट फ्लावर के साथ, तो उसमें क्या है, गैमीट रेड फ्लावर का जो है वो क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। जब क्रॉस भी हो जाता है तो रेड फ्लावर विल बी विजिबल। वही लेकिन सिमिलरली आप दोबारा इसको व्हाइट फ्लावर के साथ करोगे तो इसके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे तो उसमें जो है आपको व्हाइट फ्लावर जो है देखने को मिलेगा। अब आता है दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जैसे इसके पिछले वाले में हमने देखे रेड व्हाइट फ्लावर का इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। इट इज द डिस्कवरी दैट वाज डन आफ्टर मेंडल्स वर्क। Incomplete dominance is the situation in which both alleles do not display a dominant trait, resulting in the fine combination of midway amid the characteristics of the alleles. जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये यहाँ तो चलो रेड जो है डोमिनेट कर रहा है, लेकिन सिमिलरली द केस जिसमें अगर हम रेड आर आर को एक और आर आर के साथ कंबाइन करा दें या फिर व्हाइट आर आर के साथ ही करें और उनका जो ऑफस्प्रिंग हो, आपने बोगनवेलिया बहुत बार देखा होगा, कई बोगनवेलिया एकदम पिंक होते हैं, कई व्हाइट होते हैं, कई येलो होते हैं, लेकिन कई क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। मतलब ना रेड डोमिनेट कर पा रहा है ना व्हाइट डोमिनेट कर पा रहा है, तो वो मिक्स हो जाएगा, जैसे यहाँ आपके आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, क्या है कॉन्सेप्ट। अब देखिए नेक्स्ट आता है दैट इज को डोमिनेंस। अब देखो आपको मैं बता रहा हूँ क्या चीज, आपको इतना ज्यादा डिटेल में ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आप सोच रहे होंगे क्या क्या पढ़ा दिया, कुछ पता ही नहीं लग रहा है, बिकॉज हर किसी का बैकग्राउंड अलग होता है। जो साइंस बैकग्राउंड से उनको फिर भी चीजें समझ आती है, लेकिन आप अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से, आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है मैं बता दूं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इनकम्प्लीट डोमिनेंस कब आई थी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात आई थी। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस किसने दिया था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था, ग्रेगर मेंडल ने दिया था। क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ये चीजें आपको ध्यान, ठीक है। देखो भाई अब आती है दैट इज कोडोमिनेंस। व्हाट इज कोडोमिनेंस? When two alleles lack the dominant recessive association and thus duo after the creature together, जैसे आपके सामने यहाँ पे विजिबल है। जब ये अगर जैसे आपके बीच में दिख रहा है पिंक कलर का फ्लावर जो है एक तरह से निकल के आ रहा है रेड और व्हाइट से। ठीक है, व्हेन टू एलील्स लैक द डोमिनेंट रिसेसिव एसोसिएशन, उसको हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। जब वो कोई भी दो एलील होते हैं, जैसे आर आर क्या है, आपके एलील्स है, जब ये डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स नहीं होते उनके पास, लैक करते हैं, तो आपका कोडोमिनेंस जो है एक तरह से फॉर्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस चीज को हमको ध्यान देना है। ठीक है, Mendel's law of independent assortment states that the alleles of two or more different genes get sorted into gametes independently or one another. In the other words, allele a gamete receives one gene does not influence the allele received over the अनदर जीन। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपको कैसे ध्यान रखना है, इसने क्या बोला, ग्रेगर ने बोला कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर कोई भी दो एलील, दो या दो से ज्यादा एलील अगर डिफरेंटली एक तरह से जीन्स उनके पास है, तो एक दूसरे को वो इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, वो अपना ही एलील जो है एक तरह से कैरी फॉरवर्ड करते हैं। Separation is one set of characteristics is autonomous of the other sets of characters which they are pooled into hybrid। अब क्या है, सेपरेशन अगर उनकी करते हैं, किसी के साथ मिक्स कर देते हैं, तो एक तरह से क्या करते हैं, वो पूल हो जाते हैं हाइब्रिड नेचर में। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो पी जनरेशन है, F1 जनरेशन है, फिनोटाइप दीज आर एलील्स। जैसे हमने वाई येलो डबल वाई डबल आर को स्मॉल वाई स्मॉल आर से क्या क्रॉस किया, तो आपके सामने जो है क्या निकल के आएगा, दैट इज दी F1 जनरेशन। लेकिन सिमिलरली इनको हम जो है प्रॉपर बेसिस पे क्रॉस करें तो आपकी क्या आएगी, F2 जनरेशन आएगी। देखो इस चीज को ध्यान रखने की जरूरत नहीं, आज तक कभी सीडीएस में इस चीज के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा गया इतनी टाइप में आपसे कि F2 जनरेशन में क्या चीज निकल के आएगी। दिस इज बेसिकली फॉर
गिविंग यू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड कोई नीट की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए डेफिनेटली ये बेनिफिशियल है, ठीक है। अब देखो कितने इसके कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वार आर, अब इनमें से कितने आप जो है डिवाइड कर सकते हो, जैसे आप कैपिटल वाई कैपिटल आर निकाल सकते हो, ठीक है। स्मॉल वाई कैपिटल आर बाहर आ सकता है, कैपिटल वाई स्मॉल आर बाहर आ सकता है और स्मॉल वाई स्मॉल आर जो है बाहर आ सकता है। अब इनके बीच आप टेबल बना के जो क्रॉस कर दोगे तब आपका जो है फिनोटाइप बाहर आ जाएगा, विच इज नोन एज F2 जनरेशन, जैसे आपके सामने जो है टेबल मौजूद है, ठीक है। अब आता है द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। व्हाट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। बोथ जीन्स एंड क्रोमोसोम एग्जिस्ट इन सेट ऑफ टू, ठीक है। कितने भी जीन्स हो क्रोमोसोम हो, एक्स वाई एक्स एक्स एक्स, दो सेट में जो है वो मौजूद होते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम कंटेन्स टू एलील्स ऑफ जीन पेयर इन द होमोलोगस साइट। The coupling and split of set of chromosome will cause a split in the set of genes। इस चीज को जो है आपको ध्यान में रखना है। This united knowledge is termed as the chromosomal theory of inheritance। इसको क्या बोला जाता है? Chromosomal theory of inheritance जो है इस चीज को बोला जाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं हम? व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन? सेक्स को कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं? A particular nuclear arrangement was perceived by Henking। He perceived that particular nuclear arrangement was found only in 50% of the sperms. He termed the body as X. Later, it became clear that only ovum that obtained from the X chromosome is born female, and those don't have such are born as male. Thus, X chromosome was termed as the sex chromosome, and remaining one was termed as the ऑटोसोम। तो X वाला जो होता है दैट इज द सेक्स क्रोमोसोम। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। द अकरेंस ड्यू टू विच अ modification in DNA happens and cause a variation is phenotype and genotype is creature of termed as mutation। जैसे मैंने आपको बता ही दिया प्रीवियस में, आप देख रहे हो यहाँ पे ऊपर जो है आपके पास दैट इज अ बेसिक जनरेशन F1 में क्या है उसको फिनोटाइप बोलते हैं, लेकिन वही आपका फिनोटाइप के बाद जब आप डिटेल में करते हो तो उसके बाद आपके पास फिनोटाइप्स जो है डिटेल में F2 जनरेशन के अंदर जो है वो निकल के सामने आता है, ठीक है। अब डिटरमाइन कैसे करता है? जैसे ह्यूमंस के बारे में हमारे वी ऑल नो वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है, ह्यूमन में कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। आउट ऑफ दीज 23 पेयर्स 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स। वो सेम होते हैं ऑटोसोम्स, लेकिन एक जो है आपका उसमें वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम मौजूद होता है विच एक्टिवली टेक्स पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। Both males and female carry two set of chromosomes, sex chromosomes. Male has one X and one Y sex chromosomes, which व्हेन बोथ आर एक्टिव। फीमेल क्या होता है? दोनों सेम होते हैं जिसमें एक जो है आपका एक्टिव होता है। तो जब इनका क्रॉस करते हैं तो एक्स एक्स में फीमेल ऑफस्प्रिंग होता है, एक्स वाई में आपका मेल ऑफस्प्रिंग होता है, ठीक है। तो इससे आपको ध्यान रखना जब इनके बीच हम क्रॉस करेंगे तो सिमिलर आपके जो ऑफस्प्रिंग्स जो है सामने आएंगे, ठीक है। The XY sex determination found is in human mammals, in some insect and some plants species as well. All children will inherit a sex chromosome mother despite whether they are born or boy or girl. The sex of children will be determined by the chromosome inherited from the father। ठीक है। अब फादर के बेसिस पे जो है, क्योंकि उसके पास वाई क्रोमोसोम होता है, उनके बेसिस पे ही जो है उनका जो ऑफस्प्रिंग होता है उसका चाइल्ड जो है क्या होता है, पता लगता है कि ये बॉय होगा या गर्ल होगा। बिकॉज जो फीमेल्स है उनके अंदर एक्स एक्स होता है, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सेम। लेकिन हमारी सोसाइटी में क्या बोला जाता है? फीमेल आर रिस्पॉन्सिबल, बट आपको पता होना चाहिए कि मेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग दी सेक्स टू दी ऑफस्प्रिंग, ठीक है। नेक्स्ट, a child who inherits a Y chromosome will be a boy, and who inherits a X chromosome will be a that he will be a she will be a girl। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना। A male semen holds approximately 50% of Y sperms and other 50% of X जो होता है that is sperm cells। Therefore, there are possibilities that men have 3 or more children of a single gender as well। तो ये भी जो है पॉसिबिलिटी है। अब देखो, अब आती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जो है ध्यान रखनी है, दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जब क्रॉस होता है मेल और फीमेल के बीच में तो आपके जो है जेनेटिक डिसऑर्डर्स अकर होते हैं चिल्ड्रंस में। अब उन जेनेटिक डिसऑर्डर से क्या होता है? बंदे सफर करते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन वो क्या होता है? आपकी इनहेरिटेंस होती है जो हमने पढ़ी, हेरिडिटरी होती है वो, दे आर कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम योर पेरेंट्स। अब उनके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर ड्यू टू द ऑल्टरेशन एंड एबनॉर्मलिटीज। किसी भी आपका जो
जीनोम है उसमें एबनॉर्मेलिटी होगी, अल्टरेशन होगी, उसकी वजह से जो है जेनेटिक डिसऑर्डर अकर करते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर मे बी कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन और मल्टीपल जीन। इट कैन आल्सो बी ड्यू टू द चेंजेस इन द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अगर ज़्यादा आपके क्रोमोसोम है उसकी वजह से भी जेनेटिक डिसऑर्डर जो है हो सकता है। Genes are basic units of heredity. They hold a genetic information in the form of DNA, which can be translated into the useful protein to carry out the life process. These genes undergo a mutation sometimes, which changes the instruction of formulate the protein, due to which the protein does not work properly. Such disorders are known as genetic disorders. जिनमें प्रोटीन सही से फंक्शन नहीं करता है, उसकी वजह से क्या जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है हो जाते हैं। आपको इसको ध्यान रखना है। म्यूटेशन, अब म्यूटेशन की जो बेसिक डेफिनेशन जो आपको ध्यान रखनी है, जब हमारे डीएनए के अंदर ऑल्टरेशन होती है, चेंज होता है, उससे क्या होता है, म्यूटेशन आ जाता है। द ऑल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस एंड सब्सिक्वेंटली रिजल्ट्स इन द चेंजिंग ऑफ द जीनोटाइप ऑफ और फिनोटाइप ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। उसकी वजह से क्या होगा, म्यूटेशन अकर होगा। ऑर्गेनिज्म जो है हल्का सा म्यूटेशन हो जाएगा, इट विल बी डिफरेंट। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, विल बी टेकिंग एग्जांपल ऑफ पिजन्स। तो जब डार्विन ने म्यूटेशन किया था, नॉर्मल जो जंगली पिजन होता है, वाइल्ड पिजन, उससे ही क्रिएटेड मैनी स्पीशीज जस्ट बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन। F1 जनरेशन, F2 जनरेशन में, F3 जनरेशन में आते आते जब अलग अलग टाइप की जो है पिजन्स ही डिस्कवर्ड, जिनमें है कई लाइक जैकोबिन पिजन, देन आई रिमेम्बर फैंटेल पिजन। तो इस टाइप के जो पिजन से उन्होंने नॉर्मल पिजन से जो है निकाले थे। In addition to recombination, mutation is another phenomenon that leads to the variation in DNA. DNA helix runs continuously one end to the other in each chromatid in a highly supercoiled form. Therefore, loss, deletions, or gain, insertion, duplication of segment of DNA results in the alteration in chromosomes. Since genes are known to be relocated या फिर located on the chromosome, alteration in chromosome results in the abnormalities and aberrations. Chromosomal aberration is also known as cancer cells also. ठीक है, अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सिंस जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, जो हमारे जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम में लोकेटेड होते हैं, जब उनके ऑल्टरेशन होता है जिसकी वजह से एबनॉर्मलिटीज आती है, तो क्रोमोसोमल एब्रेशंस आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड एज कैंसरस सेल। जो हल्का सा चेंज हमारे सेल स्ट्रक्चर्स में हो जाता है, तो दे आर नोन एज कैंसर सेल्स। टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, पहला है दैट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर। प्लीज इनको ध्यान रखना, और किसमें ये चीज होती है ये भी मैं आपको बताता रहूंगा, इस चीज को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। Mendelian disorder. These disorders occur due to the mutation in single gene and can be easily detected by pedigree analysis. Pedigree analysis जो मैंने आपको बताया, TTYYRR करके जो हमने निकाला था, that is pedigree analysis, उससे जो है Mendelian disorder जो है पता लगाया जा सकता है। These disorders can be autosomal dominant, autosomal recessive, sex-linked dominant, sex-linked recessive and mitochondrial जो है ये आपके genetic disorders ये किसी के भी हो सकते हैं। Example, cystic fibrosis, autosomal recessive, hemophilia, which is sex-linked recessive, albinism, autosomal recessive, sickle cell anemia, autosomal recessive। तो ये कई जो है ऑटोसोम जो देखो मैंने आपको अभी पहले पहले ही बताया, एक्स एक्स एंड एक्स वाई। एक्स एक्स एक तरह से ऑटोसोमल है, एक्स वाई जो आपका सेक्स लिंक्ड है, तो सेक्स आइडेंटिफाई होता है। तो आपको सिस्टिक जो है दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव, हीमीफोलिया हीमोफोलिया जो दैट इज योर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, एल्बिनिज्म जो है ऑटोसोमल है, सिकल सेल इज अगेन ऑटोसोमल रिसेसिव। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, these disorders are caused by the alteration in the number of structures of the chromosome। जब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में ऑल्टरेशन होता है, तब जो है ये वाला डिसऑर्डर आता है, जैसे आपके सामने जो है नीचे विजिबल है। Sometimes the whole chromosome is gained or lost. This type of disorder is usually fatal and affect many genes. जब क्रोमोसोम एक गेन हो जाता है या लॉस हो जाता है, तो ये क्या होता है, फेटल होता है, इससे जान भी जा सकती है। जैसे सम ऑफ द मेजर क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज आर डाउन सिंड्रोम, द एडिशन ऑफ क्रोमोसोम। जब जो है एक तरह से एडिशन ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है, जिसको ट्रायोसोमी हम बोलते हैं, उससे क्या होता है, डाउन सिंड्रोम अकर होता है। टर्नर सिंड्रोम है विच इज एक्सओ, जो है एब्सेंस अगर हो एक्स क्रोमोसोम की, तब आपका टर्नर सिंड्रोम होता है। एक एडिशन हो जाता है तो उसको बोलते हैं क्लिनफेल्टर्स सिंड्रोम। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, जब एक एडिशन होता है क्रोमोसोम का, डाउन सिंड्रोम। अब हट जाता है उसको बोलते हैं हम टर्नर सिंड्रोम। एक ऐड हो जाता है दैट इज नोन एज क्लिनफेल्टर्स सिंड्रोम। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर हीमोफीलिया की थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। हीमोफीलिया के अंदर होता क्या है, ये क्वेश्चन आपके सीडीएस में बहुत बार पूछा गया है। हीमोफीलिया, इन दिस डिजीज अ सिंगल प्रोटीन दैट इज अ पार्ट ऑफ कैस्केड प्रोटीन इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड। इसमें क्या नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है, जैसे आपका कट जाता है, हमारे अंदर नहीं है ये चीज, तो हमारा थोड़ा टाइम आप ऐसे ऐसे करोगे
कुछ रोक के रखोगे तो ब्लड जो है फ्लो रुक जाता है, लेकिन हीमोफिलिक पेशेंट में नॉन स्टॉप ब्लड फ्लीडिंग होती रहती है, उसको प्रॉपरली रोकना पड़ता है। हेटेरोजेनस फीमेल कैरियर ऑफ हेमोफिलिया may transmit the disease to the son. The possibility of female becoming a hemophilic is extremely rare because mother of such female has to be at least carrier and father should have the hemophilic unviable in the later स्टेज ऑफ द लाइफ। तो क्या है, इसमें काफी कम चांसेस होते हैं, अगर आपके पास कैरियर हो तभी ये जो चीज है आपका नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में कैरी फॉरवर्ड करेगा, अगर हम बात करें ऑटोसोमल कैरेक्टर में अगर ये चीज प्रेजेंट है। The family pedigree of Queen Victoria shows a number of hemophilic descendants and she was a carrier of the disease। वो क्या थे, हीमोफिलिक थे, तो उनके पास ये डिजीज जो थी कैरियर थी, आपके सामने ये दिख रहा है, ठीक है। हेल्दी में क्या है, क्लॉटिंग इजीली हो जाती है। इनएबिलिटी टू क्लॉट मतलब आपका क्या हो रहा है, हीमोफिलिक जब होता है तो इनएबिलिटी टू क्या होती है, आप क्लॉट ब्लड नहीं कर पाता हमारा बॉडी, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि किस डिजीज के अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती हमारी बॉडी से पॉसिबल, तो आपको ध्यान रखना दैट इज इन हीमोफीलिया, ठीक है। चलिए भाई, सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं। अब सिकल सेल एनीमिया के बारे में मैंने आपको बताया, दिस इज ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट that can be transmitted from parents to the offspring when both partners are carrier of the gene। अगर आप both carrier हो तो आपके offspring में ये क्या हो जाएगा, आ सकती है। डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय द सिंगल पेयर ऑफ एलील, एचबीए और एचबीएस से जो है इसको कंट्रोल किया जाता है। द डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड। अब ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, डिफेक्ट किसकी चीज की वजह से होता है, ग्लूटामिक एसिड बाय दी वेलिन, जब उसका सब्स्टिट्यूट हो जाता है सिक्स पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबामिन चेन से, तब ये जो आपकी सिकल सेल एनीमिया होती है। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमीनो एसिड इन दी globin protein result due to the single base substitution at the single codon of the beta globin gene from the GAG to GUG। लीस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, डू नॉट वरी अबाउट इट, ये चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगोज अ पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन causing the change in the shape of the RBC from the biconcave disc to elongated sickle cell like structure। अब आपको सिकल सेल लाइक स्ट्रक्चर बस ये पता होना चाहिए, इट इज अ जेनेटिक डिसीज, ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर ये जो है बेसिकली इसकी वजह से जो है ये होती है, और दोनों पेरेंट्स को जो है इसमें कैरियर होंगे तो आपके ऑफस्प्रिंग में ये डिजीज आ सकती है। इस टाइप का होता है आपका सिकल सेल्स जो आपके प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट दैट वी हैव इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। व्हाट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस, आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। सिस्टिक फाइब्रोसिस इज अ कॉमन इनहेरिटेड सिंगल जीन डिसऑर्डर मेनली कॉज कॉकेशियंस जो है ये कॉज करता है। कॉकेशियंस जो होते हैं वहां पे ये एक तरह से सिस्टिक फाइब्रोसिस होती है, जो कॉकेशियन माउंटेन रेंज में रहते हैं उनके वहां पे ये डिजीज मोस्टली कॉमन होती है। पीपल विद CF which is cystic fibrosis produce abnormally thick and sticky mucus that can damage body organs। म्यूकस जो है बॉडी सिक्रीट करती है, बॉडी ऑर्गन्स को ये डैमेज कर सकता है। द म्यूकस इंटरप्ट्स द वाइटल organs, especially the lungs, leads to the chronic infection। CF also involves the pancreas and cause decreased absorption of essential nutrients and can cause reproductive system damage as well। With improved treatment and management of disease, affected people may live well into the adulthood। Untimely, ultimately death most often because of the respiratory failure। Other people with variant of CF may have only lung involvement, sinusitis and infertility ही कई लोगों में होती है, बट इट कैन इस चीज की वजह से क्या डेथ भी अकर हो सकती है सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, म्यूकस टाइप जो चीज है बॉडी प्रोड्यूस करती है, एबनॉर्मली ज्यादा थिक होता है वो, जिसकी वजह से बॉडी लंग्स वगैरह जो है हार्म हो सकती है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना दैट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। पहला है डाउन सिंड्रोम, जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब डाउन सिंड्रोम में मैंने आपको बता दिया ट्राइसोमी होती है, इससे ज्यादा बहुत कम चांसेस है आपसे पूछा जाए कि डाउन सिंड्रोम में और क्या होता है। The cause of the genetic disorder in the presence of additional copy of the chromosomal number 21 trisomy of, एक तरह से जो मैंने आपको बताया ट्राइसोमी ऑफ 21। दिस disorder was first described by Langdon Downs। The affected individual is short statures, small round head, furrowed tongue and partially open mouth। जैसे किसी भी का भी partially open mouth रहता है, furrowed tongue होती है, तो it means he is suffering from Downs syndrome। Palm is broad and characteristic palm increase। पाम क्रीज जो होती है उस तरह से पाम उसका जो है चौड़ा होता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड। हल्का सा जो है उनका साइकोमोटर और फिजिकल एज वेल एज मेंटल
डेवलपमेंट जो है ज़्यादा नहीं होती है डाउन सिंड्रोम में। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, स्मॉल नोज, माउथ एंड ईयर्स, स्लाइटली बेंट फिफ्थ फिंगर, फ्लैट राउंड फेस। So these are the things of Down's syndrome. Klinefelter's syndrome, ये भी मैंने आपको बताया. This genetic disorder is also caused due to the presence of additional copy of X chromosome, जिसकी वजह से क्या होता है, डबल XY हो जाता है, 47 हो जाते हैं. Such individual has overall masculine development, however the feminine development of breast, जिसको हम बोलते हैं गाइनोकोस्मेटिया, वो उसके अंदर शो करता है. सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल, ये भी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है. क्लिनफेल्टर सिंड्रोम इज फाउंड इन 1 out of 1000 मेल. द अनवांटेड एडिशनल सेक्स क्रोमोसोम रिजल्ट ऑफ रैंडम एरर इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और द एग, जिसको हम बोलते हैं एकोमेस्टिया. तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो. ठीक है, लॉन्ग लेग्स, लॉन्ग हैंड्स, लॉन्ग एंड स्लेंडर फेस विद प्रॉब्लम लोअर जॉ, जैसे आप देख सकते हो. दिस आर द रिजल्ट ऑफ क्लिनफेल्टर्स सिंड्रोम. टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम भी आपको ध्यान रखना. टर्नर सिंड्रोम इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर इन फीमेल्स. इट इज ड्यू टू द पार्शियल ऑफ कंप्लीट लॉस ऑफ वन क्रोमोसोम. इसकी वजह से एक क्रोमोसोम जो है आपका नहीं होता है. द टर्नर सिंड्रोम इज ऑल्सो नोन एज मोनोसोमी ऑफ द एक्स क्रोमोसोम. टर्नर सिंड्रोम लीड्स टू वेरियस डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स. पीपल विद टर्नर सिंड्रोम आर रिस्क एट मेनी डिजीजेस. काफी ज्यादा डिजीजेस टर्नर सिंड्रोम वालों को हो सकती है. ठीक है, उसके साथ साथ टर्नर सिंड्रोम causes retarded sexual development in females. They are mostly sterile and short stature and webbing of the skin in the neck region in present. Apart from these, there may be cardiac abnormalities, hearing impairment, vision loss, etc. may be present in the persons of Turner syndrome. में ये चीजें अक्सर हो सकती है. There is no cure because it is a genetic disorder, but treatment may help in resolving such issues such as learning difficulties, short stature, सेक्सुअल डेवलपमेंट्स. इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है बिकॉज इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, बट हेल्थ की जो ट्रीटमेंट है उसकी वजह से इंप्रूव करी जा सकती है कई चीजें. ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे. शॉर्ट स्टेचर है, लो पोस्टीरियर हेयर लाइन, यू कैन सी वेबिंग ऑफ नेक. so these are some of the characteristics of having a Turner's syndrome. ठीक है, so these were your important पॉइंट्स ऑफ योर जेनेटिक्स एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो आपको ध्यान रखने हैं. जेनेटिक्स क्या है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है. ठीक है, देन वी स्टडीड अबाउट वेरियस जेनेटिक डिसऑर्डर्स, डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर्स सिंड्रोम, टर्नर्स सिंड्रोम. इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है, कब ये चीज़ें होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है. इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए. एक बार आप दोबारा रिवाइज करके पूरा क्लास लगा लोगे, आई एम श्योर कि आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें इस टॉपिक में से यू विल बी एबल टू ग्रास्प, और वो एग्जाम में जब आपके पास आएगी तो आपका आंसर जो है गलत नहीं होगा. ठीक है, पुरानी क्लासेस आपने नहीं रही है सेल एंड स्ट्रक्चर की, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, अटेंड दोस क्लासेस एज वेल. बहुत ज्यादा हेल्प आपको मिलेगी. टेलीग्राम पे जो है आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, दैट इज वाईफाई शौर्य आर्मी GOVT. दिस इज द नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल. PDF स्टडी मटेरियल, क्लासेस के लिंक्स, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड देयर. एंड अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, यू कैन टेक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन वाया यूजिंग माई कोड, दैट इज RTH10, एंड 10% का डिस्काउंट भी आपको मिलेगा. आपको उसमें पर्सनल गाइडेंस मेरे साथ मिलेगी, एक्सपर्ट गाइडेंस आपको मिलेगी, एक टेस्ट एनालिसिस प्रॉपर होगा उसमें, स्टडी मटेरियल के साथ स्टडी प्लानर विल बी ऑल्सो शेयर्ड विद यू. प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस आपको मिलेगी, वीकली टेस्ट के साथ साथ स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस जो है उसका आपके पास रहेगा. और अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है आप जो है पैक चूज कर सकते हैं, जो आपको सही लगे. यू कैन चूज एनी ऑफ द पैक, बट डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड दैट इज RTH10. 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी आपको मिलेगा. 24 महीने का आप लेते हो, अगर आपके पास 4 से ज्यादा चांसेस है, 100% आप जो है अच्छे से प्रिपेयर करोगे अनअकैडमी के साथ, यू विल बी क्लियरिंग योर रिटन एग्जामिनेशन. 12 महीने का सुटेबल है आप लोगों के लिए, वैल्यू फॉर मनी है, वेरी पॉकेट फ्रेंडली है. नेक्स्ट ईयर अगर आपके पास CDS एफकट्स CAPF के 2 चांसेस है तो आप जो इसको ले सकते हो. देन आता है 6 मंथ और 3 मंथ, और 1 मंथ का ट्रायल है. 6 मंथ और 3 मंथ अगर आपके पास लास्ट चांस है तो आप उसको ले सकते हो. ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, इट वाज वेरी नाइस इंटरैक्टिंग विद यू. मजा आ गया आज की क्लास में. और अगर आपको सेशन सही लगा तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस एग्जामिनेशन, एंड हेल्प अस कनेक्टिंग मोर एस्पिरेंट्स विद अस. अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो डू प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट अबाउट एवरी वीडियो दैट वी अपलोड ऑन दिस channel. Thank you so much everyone. Subscribe to the channel. Jai Hind. Take care.